आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली बेताल की कॉमिक्स अदृश्य दैत्य। जंगल की अधिकांश कथाएं पुराने ज़माने की हैं, इसीलिए उनमें पशुओं, जादूगरनी और दुष्ट प्राणियों की चर्चा रहती है। कुछ ऐसी आधुनिक कथाएं भी हैं जिनमें मशीनें और हमारी देहधारी मानवीय सभ्यता से कई अधिक उन्नत है, लेकिन बेताल नई पुरानी सभी कथाओं में रहता है। एक आधुनिक कथा है भूदैत्यों की जाति की। यह मनुष्य भूगर्भ में रहते हैं। इस कहानी के प्रारंभ के बारे में कुछ पता नहीं और इसकी सच्चाई कोई जानता है तो बेताल। जंगल में लोग भूदैत्यों की जो कथाएं सुनते हैं उनमें एक शुरू होती है शेर के शिकार से, जिसमें शिकार मवाबा अचानक हवा में ऐसे उठने लगा मानो कोई अदृश्य हाथ गुड़िया झुला रहा हो। भाला उड़ा जा रहा है। यह हंसी जैसी पिशाच की हो। ही ही ही। भाला पेड़ पर बेताल के प्रेत चिन्ह पर लगा। फिर वही डरावनी हंसी। यहाँ भूतों का डर है। मवाबा का निढाल शरीर भूत ले जा रहे हैं उसे। जान प्यारी है तो भागो। रात को लोंगो कबीले के लोग आग जलाकर बैठे। उनका ओंझा कांगो भूत भगाने के जतन करने लगा। भूतों भागो, जला डालूंगा तुम्हें। आग अपने आप कैसे लगने लगी? हमारी झोंपड़ियाँ जला रहा है वे। भूत आया, जादू के डंडे छीन रहा है। ही ओई, कांगो को ही ले गया भूत। बेताल कहाँ है? हमें बचाने नहीं आएगा वह? तुरंत ही जंगल के नगाड़ों पर संदेश गूंज उठा और बीहड़ वन में बेताल वक्त पहुंचा। भूत हमें बर्बाद किए दे रहे हैं, फौरन खोजबीन करनी चाहिए। अधीठ पिशाच ने प्रेत चिन्ह पर भाला मारा। मावाबा को उठा ले गया। कांगो अपने जादू से खुद को भी बचा नहीं सका। महाबली बेताल, हमें आप हमारे कबीले पर नाराज हैं। बेताल दोस्तों का बुरा नहीं करता। मेरे चिन्ह पर भाला मारा, ललकारा है मुझे। अचानक वायुमंडल में शोर शराबा, तेज हवा। ऊपर कुछ है लेकिन दिखता नहीं। वही आया फिर। क्या? कैसे? मृत्युंजय बेताल को भी ले जा रहा है। यह तो महाबली को हराने वाला सवाया महाबली है। हाय हाय, मारे गए हम। तूफान और शेरा अपने हवा में लटके मालिक के पीछे भागे। समझ में आ गया, वह शोर शराबा, तेज हवा हेलीकॉप्टर के पंखे का काम है। ओह, उस पहाड़ी चोटी पर ले जा रहा है मुझे। बेताल ने कोशिश करके अपना हाथ छुड़ा लिया और बाल बाल बचा। देखना है किसने किया और क्यों। कमाल है, अदृश्य हेलीकॉप्टर। बेताल को उड़ा लाने वाला यान अचानक दिखने लगा। अंदर कोई नहीं है। कोई दूर से चलाता है इसे। तभी विमान में दम घोटने वाली गैस बढ़ने लगी और लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, हो, आइए पधारिए मृत्युंजय बेताल जी। उतर रहे हैं अजीब इमारत की ओर। बुझे हुए ज्वालामुखी में बेहोशी छा रही है। गैस जहरीली या नींद की? सोचो बेताल। बेताल को जब होश आया तो वह एक गड्ढे में पड़ा था। उसकी पिस्तौलें निकल गई थी। देखे अपने जानी दुश्मन को। मैं डॉक्टर क्रॉच। तुम्हें तो मरे बरसों हो गए। तुम्हारे कारण मरे थे मेरे पिता डॉक्टर एल.सी. क्रॉच। सौर किरण मशीन बल पर उन्होंने जंगल वालों से काम लिया। जब वे भड़के, चलो खान में मैंने तुम्हारा गांव जला दिया, अब जंगल खाक कर दूंगा। ह तब तुम बीच में कूद पड़े बिजली की तरह। तुम्हारी जगह गश्ती सेना की हवालात में है। तुम्हें पहाड़ी चोरी से सुलगते जंगल में फेंकने की कोशिश करते हुए मरे थे वे। तुम उनसे न टकराते तो उनकी जान न जाती। उन्होंने जैसा किया वैसा फल भोगा। अब तुम मरो। या ढेंकाली का बच्चा जानता है ये बात। लोग मानते हैं तुम अमर हो। मैं खोलूँगा पोल अभी। इसे क्या पता कि इसके बाप का मुकाबला मैंने नहीं, मेरे पिता ने किया था। तो तुमने ही जंगल वालों को सताया और अदृश्य हेलीकॉप्टर से मुझे पकड़ा। अदृश्यता का गुर कहाँ सीखा? तुम मौत के मुंह में हो, सब बता दूंगा। मुझ में वह प्रतिमा तो नहीं वो मेरे पिता में थी, लेकिन कभी मैंने मेहनत करके पूरी कर दी। फिर एक दिन, एंटन क्रॉच, मैं भूदैत्यों का प्रतिनिधि हूँ। भूदैत्य जानते थे कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ। हमने एक करार किया। मैं उनके दूर प्रेषक यंत्र से उन्हें मनुष्य भेजता हूँ। उनकी जांच करके वे अपने शरीरों को तुम्हारी दुनिया के उपयुक्त बनाते। वे तुम्हारी दुनिया जीतेगी। मैं उनका सरदार बनूंगा। अदृश्यता का गुर आदि कई बातें उन्होंने मुझे सिखाई। अब बदला लूँगा अपने पिता का। तुम घड़ियाल से नहीं डरते, लेकिन जो घड़ियाल वृद्धि किरणों से विशालकाय हो गया उससे बेताल घड़ियाल के जबड़ों से बचा और उछलकर एक और हो गया।
वेताल को निकलने का एक रास्ता मिल गया। वह फौरन कूदा। ओह मुसीबत! मुठभेड़ के दौरान वेताल से जरा सी असावधानी हो गई। वहाँ जाओ दूर प्रेषक यंत्र में महाबली वेताल, जाओ वेताल जाओ, हो, गायब हुआ जाता है। 1 सेकंड बीतने से पहले वेताल भूगर्भ में स्थित उसी प्रकार के यंत्र में प्रकट हुआ। भूतैत्य मबावा और रोजा, जांच हो रही है इनकी। बिजली की तेजी और गजब की ताकत से वेताल विशाल हाथों की पकड़ से बचा। अजीब जगह है, मैं हरगिज न रहूं यहाँ पे। सपाटे से वेताल ने भूतदैत्यों का यंत्र उनकी तरफ फेंक दिया। यंत्र के अंदर? जरूर स्वामी। वे तेजी से पृथ्वी पर लौटे। लौट आए मरने को। सेरा अपने स्वामी के पीछे पीछे क्रोच के यहाँ आ पहुंचा था। शाबाश दोस्त। क्रोच एक अजीब मशीन की तरफ लपका। मैं अदृश्य होकर तुम सबको मिटा दूंगा, क्या मेरा सामना करोगे तुम? अदृश्य यमदूत। क्रोच तुम भूल गई कि दुष्ट व्यक्ति अदृश्य होने पर भी सेरा से नहीं बच सकता। वेताल ने अदृश्य शत्रु को अंदर धकेल दिया। फिर यंत्र के अंदर उसके साथ। कांगो बटन दबाओ जल्दी। भूतदैत्य मुझे मेरी असफलता की सजा देंगे, लेकिन ज्वालामुखी में अनेक यंत्र हैं। ये बारूद की पेटियाँ। नियंत्रित समय को पलीता लगाकर वेताल अपने साथियों सहित निकल गया। भूतदैत्यों का खात्मा हो ही गया। दुष्ट अपराधी लोग प्राय वेताल के आगे टिक नहीं पाते। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।